हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हाल ही में हुए रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू से रिलेटेड फाइनल अपडेट्स क्या सामने आ रहे हैं, कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाय रेट्स और टिकट सेल्स क्या है, जिसके साथ ही हम इस पे-पर-व्यू के स्टार रेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या हैंगमैन पेज AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं और स्टिंग को लेकर AEW के अंदर कौन सी बड़ी चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में AEW के अंदर चेंज हुए डायनामाइट शो की, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया था कि हाल ही में AEW ने अपने डायनामाइट शो का सीजन प्रीमियर किया था। और गाइज ऐसे में ही अपने सीजन प्रीमियर के अंदर AEW ने डायनामाइट शो को लेकर काफी सारी चीजें चेंज की थी, जहां पर हमें सबसे पहले शो के लिए नया डिजाइन और नया सेट तो देखने को मिला ही है, लेकिन इसके साथ ही AEW ने अपने डायनामाइट शो की पुरानी थीम सॉन्ग को चेंज कर अपने नए इंट्रो के साथ एक नया थीम सॉन्ग इस्तेमाल किया है। जो चेंजेस मैं आपको बताना भूल गया, पर अगर आपने ये चेंजेस देखे हैं तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है और क्या आपको ये चेंजेस पसंद आए हैं या नहीं। पर अगर आपने अब तक डायनामाइट शो का नया थीम सॉन्ग नहीं सुना तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर डायनामाइट शो का नया थीम सॉन्ग चेकआउट कर सकते हैं। जो एक छोटी सी बात मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। पर गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के बाद हाल ही में AEW के कई सारे सुपरस्टार्स के रिएक्शन भी सामने आए हैं। और अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें डायनामाइट शो के उस सेगमेंट से जहाँ पर हमने देखा था कि स्वर्व एडम कोल से कह रहे थे कि उनके पास डॉक्टर ब्रिट बेकर का नंबर है और क्या एडम कोल को ये नंबर चाहिए। तो इसी सेगमेंट को लेकर ये शो ऑफ एयर जाने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका नाम लेकर स्वर्व से चैट कौन कर रहा है, यानी कि ब्रिट बेकर तो स्वर्व से चैट नहीं कर रही थी। पर इसी का जवाब देते हुए स्वर्व ने लिखा कि वो ऐसा ना दिखाए कि उन्हें कुछ नहीं पता। जो एक फनी इंटरेक्शन इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज और ब्रिट बेकर के बीच में हुआ, जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमने डायनामाइट शो पर यह भी देखा था कि मेन इवेंट के अंदर काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे इनके बीच में काफी शानदार मैच देखने को मिला था, जहां पर काइल फ्लेचर तो ये मैच नहीं जीत पाए। पर ये मैच खत्म होने के बाद काइल फ्लेचर का एक रिएक्शन सामने आया है, जहां पर काइल फ्लेचर ने लिखा कि काइल फ्लेचर ने इस वीक ये प्रूव कर दिखाया है कि काइल फ्लेचर बेस्ट सुपरस्टार के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, लेकिन एक दिन काइल फ्लेचर भी इन्हीं बेस्ट सुपरस्टार्स में से एक होंगे। जो ट्वीट हाल ही में काइल फ्लेचर ने इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद किया, जो देखकर मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि गाइस काइल फ्लेचर AEW के फ्यूचर में एक काफी बड़े स्टार बनने वाले हैं और प्रोबेबली काइल फ्लेचर भी AEW के एक्सपांशन के अंदर एक काफी बड़ा रोल निभा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने डायनामाइट शो पर यह भी देखा था कि हमें यंग बक्स ये अनाउंस करते हुए दिखाई दिए थे कि यंग बक्स ने केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज इन दोनों को ही अपने ग्रुप से निकाल दिया है, जिस पर हमें सरप्राइजिंगली ओमेगा का भी रिएक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर ओमेगा ने सिंपली फोटो शेयर किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद द एलीट के ओमेगा को सस्पेंड करने पर ओमेगा का इस तरीके का रिएक्शन आया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में ओमेगा का ये रिएक्शन देखकर तो मैं तो काफी हंस रहा था। जो ही AEW स्टार्स के कुछ रिएक्शंस थे जो कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद सामने आए हैं। पर इसके साथ ही लास्ट डायनामाइट शो से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी थी कि यंग बक्स ने हैंगमैन पेज को अपने कंपनी से सस्पेंड कर दिया था, और वो भी इंडेफिनेटली, यानी कि हैंगमैन पेज कब तक वापस आएंगे ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन यहीं पर हैंगमैन पेज के सस्पेंशन पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, जो हमें बता रही है कि AEW के अंदर हैंगमैन सस्पेंड क्यों हुए है। और स्टोरी वाइज तो हमें ये पता है कि हैंगमैन पेज ने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर रेफरीज पर अटैक कर दिया था, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर गाइज मैंने आपको रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पहले भी एक बात बताई थी कि लग रहा है कि शायद हैंगमैन पेज रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर आ पाएंगे या नहीं, इस पर भी कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। और यहीं पर AEW हैंगमैन पेज को उनके रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर मैच होने के बाद उनके पर्सनल लाइफ के अंदर उन्हें टाइम देना चाहती थी, जिससे कि हैंगमैन अपने लाइफ के अंदर काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट कर पाए। और इसीलिए AEW ने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद हैंगमैन पेज को स्टोरी लाइन्स के अंदर सस्पेंड कर दिया है, जिससे कि हैंगमैन पेज AEW के टेलीविजन से दूर रहकर अपने पर्सनल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। और शायद जैसे वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे वैसे हमें शायद हैंगमैन पेज का रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। पर यही बात हमें बताई जा रही है कि हैंगमैन पेज को उनके पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं होप कर रहा हूँ कि हैंगमैन पेज के प्रॉब्लम्स काफी जल्दी सॉर्ट आउट हो और वो काफी जल्दी लौट कर आए। पर फिलहाल के लिए जरा हम बात करते हैं AEW के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाय रेट्स की और जानते हैं कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के लिए बाय रेट्स कितने रहे हैं। क्योंकि गाइस अगर आप किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW के अंदर हर एक पे-पर-व्यू से AEW कितने पे-पर-व्यू सेल करती है, उसके फिगर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि
AEW कंपनी ने अपने कितने पे पर व्यू से कितना रेवेन्यू किया, क्योंकि पे पर व्यू का मतलब ही होता है कि अगर आपको वो शो देखना है तो आपको पैसे देकर वो शो देखना पड़ेगा। और ऐसे में ही अगर हम बात करें रेवोल्यूशन 2024 पे पर व्यू की, तो गाइस बताया जा रहा है कि रेवोल्यूशन 2024 पे पर व्यू के बाय रेट्स करीब 1,75,000 के आसपास है और एक पे पर व्यू का बाय रेट करीब $50 होता है। तो इन फिगर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो गाइस 1,75,000 इंटू 49 ये लगभग 8.5 मिलियन आता है। लेकिन इसके साथ ही बताया जा रहा है कि रेवोल्यूशन 2024 पे पर व्यू ने अपने टिकट सेल से, यानी कि अपने अरीना के सिर्फ टिकट सेल से करीब 1 मिलियन तक का रेवेन्यू किया है, यानी कि टिकट सेल से भी 1 मिलियन तक के पैसे कमाए हैं। जिसे कि अगर हम इसके अंदर ऐड कर दे तो ये 8.5 प्लस 1 मिलियन जो लगभग $9.7 मिलियन तक आते हैं। यानी कि AEW ने अपने रेवोल्यूशन पे पर व्यू से टोटल रेवेन्यू करीब $10 मिलियन किया है, जिसे कि अगर हम इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करें तो गाइस करीब 80 करोड़ रुपए आते हैं। जो देखा जाए तो AEW के लिए रेवेन्यू वाइज एक काफी अच्छी बात है कि रेवोल्यूशन 2024 पे पर व्यू एक काफी प्रॉफिटेबल पे पर व्यू रहा है और उन्होंने इस पे पर व्यू से लगभग $10 मिलियन कमाए हैं। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि पे पर व्यू बाइज अब तक के AEW के हाईएस्ट पे पर व्यू बाइज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली टॉप 3 के अंदर है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रेवोल्यूशन पे पर व्यू के स्टार रेटिंग्स की और जानते हैं कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर डेव मैडजर की स्टार रेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप में से कई सारे लोग इस स्टार रेटिंग से एग्री नहीं करते होंगे, क्योंकि आप में से कई सारे लोग लग रहा होगा कि डेव मैडजर काफी बायस है, जो कि कहीं हद तक है भी, और वो काफी पुराने दिनों से रेसलिंग को ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए मैं तो उनकी स्टार रेटिंग मानता हूँ और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन स्टार रेटिंग्स पर क्या कहना है, या फिर आप अपनी भी स्टार रेटिंग्स कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें रेवोल्यूशन पे पर व्यू के प्री शो से, जहाँ पर हमें सबसे पहले 12 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, तो इस मैच को मिले है 2 स्टार। विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर वर्सेस जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू, इस मैच को मिले है 2 स्टार, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये दोनों ही मैचेस इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन केज वर्सेस गार्सिया, इस मैच को मिले है 3.75 स्टार्स, जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े फर ज्यादा है और ये मैच 3.5 स्टार डिजर्व करता है। इसके साथ ही एडी किंगस्टन वर्सेस ब्रायन डेनिसन, इस मैच को मिली है 4.75 स्टार्स, जहाँ पर मेरे हिसाब से ये स्टार रेटिंग ये मैच डिजर्व करता है। जिसके बाद हमें जो 8 मैन ऑल स्टार स्क्रैम्बल मैच देखने को मिला था, तो इस मैच को मिले 3.25 स्टार, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मैच 3.5 स्टार डिजर्व करता है। इसके बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वर्सेस ऑरेंज कैसिडी, इस मैच को मिले है 4 स्टार, जो कि बिल्कुल ठीक ही है। इसके बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब वर्सेस FTR, इस मैच को मिले है 4.75 स्टार, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें टोनी स्टॉर्म वर्सेस डियाना पुराजो की, तो इस मैच को मिले 2.75 स्टार्स, जहाँ पर ये मैच भी इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। इसके साथ ही हमें विल ऑस्प्रे वर्सेस कनुस्के तकेत्सा जो मैच देखने को मिला था, तो गाइस इस मैच को रिकॉर्ड ब्रेक मिले 5.75 स्टार्स, जो देखा जाए तो काफी ज्यादा है। और गाइस मुझे लगता है कि इस मैच को मिनिमम 5.5 स्टार मिलने चाहिए थे, पर ये लगभग 6 स्टार तक पहुंच चुका था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रिपल थ्रेट मैच को मिले 4.25 स्टार्स, जहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच को 4.75 स्टार तक की रेटिंग मिलनी चाहिए थी। और इस सब के बाद जो फाइनल यानी कि स्टिंग का रिटायरमेंट मैच था, तो इस मैच को मिले 4.75 स्टार्स, जो फिर एक बार मुझे लगता है कि ये मैच डिजर्व करता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल शो की, तो गाइज मेन कार्ड पर हर एक मैच 3 स्टार या फिर उससे ज्यादा की रेटिंग का है, सिर्फ डियाना पुराजो और टोनी स्टॉर्म के मैच को छोड़कर। और मेन कार्ड पर 8 मैचेस में से करीब 5 तो 4 स्टार के ऊपर के हैं, जिससे मैं तो कहूंगा कि पे पर व्यू काफी शानदार पे पर व्यू रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है और आपकी खुद की स्टार रेटिंग क्या है। पर गाइज विल ऑस्प्रे ने भी AEW के अंदर आते ही एक और काफी बढ़िया रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि विल ऑस्प्रे ने AEW के अंदर जो पहला मैच दिया है वो तो 5 स्टार मैच बन ही चुका है, जो कि था विल ऑस्प्रे वर्सेस कनुस्के तकेत्सा। लेकिन इसके साथ ही हाल में जो पास डायनामाइट शो पर ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर मैच हुआ है, उस मैच को भी रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। यानी कि विल ऑस्प्रे ने AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद बैक टू बैक 2 5 स्टार मैचेस दिए हैं, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूँ। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए इस पर आपका क्या कहना है। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑस्प्रे ने AEW के अंदर जो 2 मैचेस दिए हैं वो दोनों ही मैचेस 5 स्टार लेवल के बन जाएंगे। पर जाते जाते मैं आपको स्टिंग से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट बताना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको काफी दिनों से नहीं बताए। लेकिन गाइस रेवोल्यूशन पे पर व्यू खत्म होने के बाद यहाँ पर रेवोल्यूशन पे पर व्यू जिस स्टेट के अंदर हो रहा था, यानी कि ग्रीन्सबरो, तो यहाँ पर ग्रीन्सबरो सिटी के अथॉरिटीज ने मार्च 3 को एक एनुअल थैंक यू स्टिंग डे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। और गाइस आज के बाद हमेशा से ग्रीन्सबरो सिटी के अंदर
हर साल 3 मार्च को थैंक यू स्टिंग डे मनाया जाएगा, जहां पर पूरी की पूरी सिटी के अंदर छुट्टी रहेगी। जो देखा जाए तो गाइस स्टिंग को लेकर एक काफी बड़ी बात है और ये ऑनर स्टिंग को सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्टिंग की वजह से ग्रीन्सबर्ग को काफी फायदा हुआ है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा ऑनर स्टिंग डिजर्व करते भी है, जहां पर उनके नाम पर एक सिटी हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस सच में स्टिंग की काफी बड़ी अचीवमेंट है और इस पर स्टिंग को सलाम। पर जाते जाते ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?